प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा जारी है, लेकिन इस बीच नई सरकार बनने के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। मोहन भागवत ने क्या कहा है? वो कह रहे हैं कि एनडीए सरकार में 10 सालों में बहुत कुछ अच्छा हुआ, दुनिया भर में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी, विज्ञान, खेल, संस्कृति में देश आगे बढ़ा, लेकिन हमारी चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। सुनिए। हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई एनडीए। अब ये ठीक है, पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। आर्थिक हमारी स्थिति, आधुनिक दुनिया जिन मानकों को मानती है, जिसके आधार पर आर्थिक स्थिति का मापन करती है, उनको लगाए तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही। सामरिक स्थिति हमारी निश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छी है। दुनिया भर में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कला क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं। हमको धीरे धीरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनौतियों से मुक्त हुए। अभी उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है, समस्याओं से राहत लेनी है। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? तो शिवम त्यागी, मुझे लगता है इसका आपको एक बार जवाब देना चाहिए। संघ प्रमुख ने बहुत अहम बातें, अहम मुद्दे जो इस वक्त देश के सामने हैं, उनका जिक्र किया है। उन्होंने मणिपुर का भी जिक्र किया है कि मणिपुर में हालात अभी भी बहुत खराब हैं, इनका समाधान कौन करेगा? तो सरकार के सामने आपकी चुनौतियां बहुत हैं अभी। नहीं, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चुनौतियां बिल्कुल हैं। जिस तरीके से मणिपुर शांत रहा 10 साल, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कोर्ट के एक निर्णय के बाद ये स्थितियां बनी। जाहिर है वहां पर शांति व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है और हम उसको बनाएंगे। हम उससे बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं, ना हम जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, ना किसी तरह का कोई विषय है। जिस तरीके से हमारे काम रहे हैं, चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन समय समय पर यदा कदा कहीं ना कहीं कुछ कुछ घटनाएं होती रही। लेकिन हम इस देश को भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि वो स्थितियां भी कंट्रोल में होंगी। दूसरा, आपने प्रफुल्ल पटेल जी की जो एक बात कही, उन्होंने कहा कि जो माहौल बना, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं पहले भी कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका हूं और राज्य मंत्री में थोड़ी परेशानी है, लेकिन साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि किसी तरह का कोई मतभेद है, बिल्कुल नहीं है, किसी तरह का कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ये प्रफुल्ल पटेल जी ने कहा कि आने वाले समय में कहा कि हमारी कुछ राज्यसभा की सीटें भी बढ़ रही हैं, तो उसके बाद जो है ये समाधान किया जाएगा। यानी कि स्थितियां बिल्कुल साफ हैं, क्लियर है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। एक कहा गया कि भाई बिहार के हाथ में तो झुंझुना पकड़ा दिया, ये तेजस्वी यादव जी ने कहा। तय कर लो पहले। सबसे पहले तो ये कहते थे कि ये इतना कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, बड़े पोर्टफोलियोज चले जाएंगे, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। जैसा कि अवधेश जी ने कहा, बिहार राज्य को सबसे ज्यादा मंत्री मिले, बावजूद उसके आज तक जो नहीं मिले थे, बावजूद उसके आपको अगर इस तरह की स्थितियां पैदा करनी है, बाहर बैठकर जो है कोशिश की जा रही है इस तरह की सरकार को कहा जाए, इधर से घेरा जाए, उधर से। लेकिन ये सच है, उनका काम भी है, विपक्ष का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि उनके सामने जो बड़ी 10 सेकंड और, हाँ 10 सेकंड और दे दीजिए। ठीक है। उनके सामने जो इससे भी बड़ी चुनौती है वो ये कि सरकार तो संगठित होकर चल रही है, बन गई है, फॉर्म हो गई है, पदभार संभाल लिए मंत्रियों ने। विपक्ष कितना संगठित होकर सरकार से लड़ पाएगा, ये एक बहुत विषय है। पिछले 2019 से 24 के बीच में बहुत सारे बिल ऐसे रहे जो लोग एनडीए का हिस्सा ना होते हुए भी एनडीए के साथ। दीपक इस पे आंसर देना चाहेंगे? है कि हमें संसद में किस तरीके से फेस करेंगे। दीपक इस पे उत्तर देना चाहे। दीपक, दूसरे के घर की छोटे बड़े झगड़े पे तो काफी नजर है, लेकिन मैं कहूं कि नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी का दिल्ली में कांग्रेस के साथ जो ऐलान हुआ आगे के लिए, वो देख लीजिए। ममता बनर्जी ने बधाइयों को लेकर जो नाराजगी जताई है वो देख लीजिए। और अभी आज एक खबर आई कि हिमाचल दिल्ली को पानी नहीं देगा। एक कांग्रेस की सरकार, एक आम आदमी पार्टी की सरकार। तो मैं ये कहूं कि, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का सवाल तो है ही, ये मुद्दे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? आप तो देख रहे हैं कि सरकार कमजोर है,
कैबिनेट में क्या है, ये है वो है। ये सवाल तो आप लोग से भी हो सकता है कि इंडिया गठबंधन का क्या हुआ। बताएंगे कुछ दिन देखिए, जो आपके सवाल एक एक करके मैं जवाब दूंगा, लेकिन इन सवालों के पहले आपको ये आना पड़ेगा कि भाजपा जिन सहयोगी दलों के ऊपर हाथ रखती है वो भस्म हो जाते हैं, उनको दो फाड़ कर देते हैं। तो जैसे समझिए कि भस्मासुर था, भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा तुमको। ठीक है, ये तो विचार हो गए ना, लेकिन उत्तर कहाँ है? मेरे सवाल का उत्तर कहाँ है? ये तो आपके विचार हो गए। सुनिए, अब दूसरी तरीके से क्या है कि भाजपा से उसी तरीके से सारे इनके सहयोगी दल सावधान हैं कि भाजपा कहीं ना कहीं वो सारे तिकड़म लगाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात आपने कही कि दिल्ली और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को, भाई लोकसभा में हमारा गठबंधन था, विधानसभा में आम आदमी पार्टी को जवाब दे दो प्रभु। देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे शिवम भाई, आप तवेले में बैठिए, आप तवेले वाले लोग हैं, भैंस सुरक्षा करिए, भैंस इधर उधर नहीं जानी चाहिए आपकी। अब आप तवेले में बैठिए। क्या हो गया इनको, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लग रहा है अभी भी चुनाव में ही है, चुनाव से। अच्छा, मतलब भाई दीपक आप ये कह रहे हैं कि कब साथ रहेंगे कब नहीं, इसका किसी कोई कहिए चुनाव से निकले। नवीन पटनायक को बर्बाद किए चुनाव में ये मुझे लग रहा है इनको, ये चुनावी मोड से बाहर ही नहीं आ पा रहे। बाहर निकलिए भाई। एंकर महोदय ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। अपना रटा रटाया जवाब देने से कुछ नहीं होने वाला। जवाब दीजिए अपना। पक्ष को भी सावधान रहना है। शिवम भाई, आपसे उम्मीद नहीं थी ऐसे बीच में। इतनी चिंता है आपको दीपक, मैं तो यही देख रहा हूं। एनडीए के जो तमाम गठबंधन दल हैं, सहयोगी दल हैं, कितनी चिंता आप लोगों को है उनकी। चित्ररंजन गगन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता आरजेडी के। जल्दी से गगन साहब, बिहार को लेकर अभी जो जिक्र हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? आप मान रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो मिलना चाहिए था बिहार को वो मिला है? जल्दी से। नहीं, पहले तो शिवम त्यागी जी को मैं ध्यान देना चाहूंगा। अभी मोहन भागवत जी का आप जो सुना रहे थे, हाँ, एक शब्दों में उन्होंने जो कहा कि चुनाव के अतिरेक से अब बचिए, एक अतिरेक शब्द का जो उन्होंने इस्तेमाल किया, उसका जो है सो आप समझें। एक शब्दों में उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। रहा सवाल उसको कौन विभाग मिलेगा या प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है, उस पर कुछ नहीं करना है। जनता दल के साथ ही बोल रहे थे, पता नहीं उनको जानकारी है कि नहीं है।